आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना से संबंधित जो सामग्री होती है, वह खास करके जो यंत्र होता है उसका विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा यदि नहीं हुआ है या विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा होना क्यों अनिवार्य होता है। जैसा कि आजकल आप सभी जानते हैं कि तमाम लोग इस प्रकार की सामग्री को देते हैं साधना के लिए, आप लेकर के लोग साधना कर भी रहे हैं, तो उनकी साधना जो है वो सफल नहीं होती है और अन्य प्रकार की जो बुरी शक्तियां हैं वो सिद्ध हो जाती हैं और साधक की ज़िंदगी जो है वो नरकमय बन जाता है। और ऐसे अनुभव साधकों के हैं हमारे चैनल पे, जिन्हें आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सामग्री जो होती है उसको प्राण प्रतिष्ठित करने का एक विशेष मुहूर्त होता है, एक विशेष समय होता है। अप्सरा साधना की जो सामग्री है वो ऐसे ही किसी भी मुहूर्त में उसको जो है आप नहीं, उसका जो है प्राण सामग्री का प्राण प्रतिष्ठा जो है आप किसी भी मुहूर्त में नहीं कर सकते। उसका एक निश्चित मुहूर्त होता है। यदि आप उस सामग्री का निश्चित मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं या प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ नहीं प्राप्त करते हैं तो फिर आपकी पहली चीज़ तो साधना सिद्ध नहीं होगी और दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति सिद्ध हो सकती है। कारण क्या है कि यदि सामने वाला जो सामग्री आपको प्रदान करने वाला व्यक्ति है, यदि वो सिद्ध साधक नहीं है तो फिर वह सामग्री को प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर सकता है। और जबकि वह सिद्ध साधक ही नहीं है और सामग्री आपकी प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो यह जो अप्सरा की साधना है वह रात्रिकालीन साधना होती है। और रात्रिकालीन साधना जो होती है, रात्रि का जो वेला होता है वह जो है तामसिक शक्तियों का भी बेला होता है। और जबकि वो तामसिक शक्तियों का बेला होता है तो अनायास ही तामसिक शक्तियों का राजसिक और सात्विक शक्तियों से विरोध होता है। इसका मतलब उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई भी अगर व्यक्ति आ रहा है, झगड़ालू स्वभाव का है, झगड़ालू प्रवृत्ति का है, अथवा उसने ड्रिंक वगैरह किया, उसकी मानसिकता जो है कि गंदी है, लड़ाई झगड़े की अगर उसकी प्रवृत्ति है तो वो अनायास ही आप कुछ बोले अथवा ना बोले वो आपसे झगड़ा कर लेगा। किसी भी बात को कोई भी कारण निकाल करके वो आपसे झगड़ा कर लेगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो रात्रि वेला होता है, रात्रि काल का जो समय होता है वह तामसिक शक्तियों का भी समय होता है। जबकि आपकी सामग्री उचित विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो निश्चित तौर पे आपका जो जाप है, जो मंत्र जाप का लय है, यह चीज़ें जो है आपकी सुव्यवस्थित विधि विधान पूर्वक नहीं होंगी। और जब विधि विधान पूर्वक किसी भी शक्ति की उपासना नहीं होती है तो माता प्रकृति का यह नियम है कि आप के द्वारा जो भी भोग इत्यादि दिया जाएगा, जाप इत्यादि होगा, उससे उत्पन्न हवन इत्यादि, उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होगी वह तामसिक शक्तियाँ ग्रहण कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनका विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा कोई साधना नहीं करता है तो वो इस प्रकार से जो अपवित्र अवस्था में उटपटांग तरीके से, गलत तरीके से विधि विधान से जो साधना करते हैं उन्हीं के भोगों आदि को वो लोग ग्रहण करती हैं और ये परम सत्य है। तो आप का जो सामग्री प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ यह होता है कि सामग्री का जो यंत्र होता है, यंत्र का मतलब होता है किसी भी दिव्य शक्ति को उसका निवास देने के लिए, उनके शक्ति को उसमें स्थापित करने के लिए एक स्थान, एक घर बनाना। तो जो स्थान है अगर उसमें संबंधित साधक के अंदर इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है कि वह संबंधित अप्सरा के अंश को, ऊर्जा के अंश को, एक छोटे से अंश को अगर वह उस सामग्री में स्थापित नहीं कर सकता है तो फिर उस सामग्री में जो सामग्री, उस यंत्र को जब आप रख करके सामने मंत्र जाप करते हैं तो आपका मंत्र जब उस यंत्र से टकराता है, ध्वनि सूक्ष्म रूप से वह जब उसकी तरंगे उस मंत्र से टकराती हैं तो वो उटपटांग दिशा में मंत्र की तरंगे जाना शुरू हो जाती हैं। और जब वो मंत्र की तरंगे उटपटांग दिशा में जाना शुरू होती हैं तो आपका जो मंत्र का जाप होता है वो ऐसे ही अनिश्चित रूप से अनिश्चित दिशा में जाना शुरू हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो तमाम बुरी प्रकार की शक्तियां होती हैं आपके तरफ आकर्षित होने लगती हैं। क्योंकि आप साधना तो कर ही रहे हैं लेकिन आपकी विधि विधान जो है आपका वो गलत है। इस कारण उससे उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो बुरी प्रकार की शक्तियां
ग्रहण कर लेती हैं। और जब ऐसा आप कई दिनों तक लगातार करते हैं तो वही बुरी शक्तियाँ आपको क्षिप्त हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप आपका जो जिंदगी है वह नरक बना देती हैं। ब्रह्मचर्य इत्यादि भी आपका प्रतिदिन खंडित होना शुरू हो जाता है या अन्य प्रकार की समस्याएं आपको शुरू हो जाती हैं। इसलिए यह अति अनिवार्य है कि यदि हमें यदि कोई पेड़ को काटना है या किसी लकड़ी को काटना है तो लकड़ी को काटने के लिए एक निश्चित स्थान पर हमको लगातार कई बार जो है एक ही स्थान पे घात करना होगा, चोट मारना होगा, तब जा कर के वो लकड़ी कटती है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम मंत्र का जाप करते हैं यंत्र के सामने तो हमारा जो यंत्र है प्राण प्रतिष्ठित यदि है और मंत्र का जाप सही लय में हम करते हैं तो निश्चित तौर पे वह जो मंत्र का जो तरंग है, जो ध्वनि है, वह सूक्ष्म रूप से अत्यंत व्यापकता को प्राप्त होते हुए एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हुए संबंधित शक्ति को वह प्रभावित करने लगती है, जिससे कि संबंधित शक्ति प्रसन्न होकर के हमारे भाव को देखते हुए, विधि विधान को देखते हुए, गुरु निष्ठा को देखते हुए हमें आशीर्वाद देती है, हमें सिद्ध होती है। धन्यवाद।